तो पशुपालक भाइयों, बरसात के सीज़न में पशुओं में एक जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसका नाम है गलघोंटू। और ये एक लालाज बीमारी है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो और पशुपालक भाइयों, इससे तुरंत ही पशुओं की मौत हो जाती है। वे बहुत ही कम समय में, कुल मिलाकर बहुत ही भयानक बीमारी है। लेकिन आप चिंता ना करें पशुपालक भाइयों, आपको बिल्कुल भी चिंता न करनी है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपकी गाय भैंस में कोई गलघोंटू की बीमारी आ जाती है तो आप तुरंत ये इलाज कर दे तो आपकी गाय भैंस में मतलब बचने का चांसेस भी मिल जाता है। तो पशुपालक में बहुत ही फ्री का इलाज है। ये कौन से सामान हैं जो आप एक चीज़ पर नोट कर लें, और मैं जो चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ों को आप अपने गाय भैंस को दे देते हो तो आपकी गाय भैंस की जानलेवा बीमारी से भी बच सकते हैं। तो वे कौन सी चीज़ें और कब अपनी गाय भैंस को देना है और कितनी मात्रा में देना है, वे सब पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो पशुपालक भाइयों, अगर आपकी गाय भैंस में कोई दिक्कत है, समस्या है या कोई बीमारी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखकर हमें बताएं। मैं उस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और आपको इलाज भी बताऊंगा। और पशुपालक भाइयों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो पशुपालक भाइयों, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि गलघोंटू जो बीमारी है पशुओं में, जो पशु को संभलने का भी मौका नहीं देती हैं, पल भर में ही उसकी जान चली जाती है, उसका इलाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वे भी देसी घरेलू इलाज। घर में एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में होती है, उस एक चीज़ को खिलाकर आप इसका इलाज कर सकते हैं, वे बताऊंगा। तो पशुपालक में बात करते हैं इसके लिए डॉक्टरी इलाज की। तो इसका डॉक्टरी में कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का दवाइयों को बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं, वे भी पुराना डॉक्टर हैं, तो वे थोड़ा बहुत ऑपरेशन करके किसी पशु की जान बचा सकते हैं। वे भी अगर पशु को जैसे ही बीमारी हो जाती है तुरंत पशु के पास पहुंच जाएं और तुरंत उसको बुला लिया जाए तो पशु की जान बच सकती है। अन्यथा अगर सही समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाता है तो ये बीमारी पशु की जान लेकर ही जाती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरी में, लेकिन ये घरेलू इलाज हैं। वे क्या इलाज हैं, वे इलाज समझने से पहले आपकी थोड़ी सी बीमारी समझा दूं क्या है। तो पशुपालक में ये जो बीमारी है गलघोंटू की, ज़्यादातर बारिश के मौसम में हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जो पशु का गला होता है वहाँ पर कोई फुंसी बन जाती है, मतलब फोड़ा बन जाता है, कोई गोमड़ा सा, जिसे देसी भाषा में गोमड़ा कहते हैं, उस टाइप का बन जाता है। और उस कारण वहाँ पर गले में सूजन आ जाती है। गले में सूजन हो जाती है तो पशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और ये सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पशु सांस लेना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे पशु का सांस बिल्कुल बंद ही हो जाता है। उस सूजन के कारण, उस फुंसी के कारण, उस फोड़े के कारण तो पशु को जान भी जा सकती है। तो पशुपालक में इसका इलाज करने के लिए इस फोड़े का इलाज करना जरूरी है, यानी कि इस फोड़े को फोड़ना जरूरी है, इससे चीरा लगाना जरूरी है। लेकिन ये काम कोई डॉक्टर जो अनुभवी डॉक्टर हैं, वो पुराना डॉक्टर हैं, वही कर सकता है। उसको भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन जो नए डॉक्टर हैं वे बिल्कुल उनके तो बीमारी समझ में भी नहीं आती है, ये बीमारी किस कारण से होती है और कैसे इलाज करना है। देसी इलाज क्या है, और देसी इलाज ये है कि आपके घर में, हमारे सबके घर में एक धान होते हैं। धान के जो दाने होते हैं वे होते हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चावल आपने इसमें नहीं लेना है, धान के जो दाने होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे दाने लेने हैं। इसमें से चावल निकले हुए नहीं होने चाहिए, या छिलके समेत आपने लेने हैं। कितने लेने हैं, ये आपने एक मुट्ठी लेने हैं। तौल के अगर बोला जाए तो 20 से 25 ग्राम आपको लेना है। आपने अपने पशु को खिलाना है। खिलाएंगे कैसे, ऐसे तो देखो आपके पशु खाएगा नहीं, क्योंकि जब बीमारी पशु के हो जाते हैं तो पशु सांस लेने की ही नहीं फुर्सत है, तो वो खाएगा कैसे।
ऐसे में खाने पीने का ध्यान रहता है और यानी कि ये वे खाना पीना नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में एक तो उसके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दूसरा सांस रुक जाता है। हर सेकंड जैसे जैसे बीतता है वे सांस उसका बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये जो आपने धान के दाने लिए हैं इनको एक नाल में भरकर और उसके नाल से ये पशु का मुंह खोल के और उसके नाल के सहित ही अपने पशु के मुंह के अंदर खाली कर दीजिए। तो बस इतना सा काम है, इसके इलाज हो जाएगा। इलाज कैसे होगा, देखो जो ये धान के दाने होते हैं, जो इसके छिलके होते हैं वे बहुत नुकीले होते हैं, बहुत पेने होते हैं। जो आपने इसको पशु के गले के अंदर डालते हैं तो पशु के अंदर के गले में जो फुंसी हो जाती है या फोड़ा हो जाता है या कोई नुकीले दाने उसको फुंसी को फोड़ देते हैं, यानी कि उसको चीर देते हैं और उसके अंदर से जो मवाद वगैरह होता है वे निकल जाता है। और रिजल्ट ये आता है कि जो फोड़ा होता है उसी फुंसी होती है या मवाद निकलने के कारण, चीरे के कारण मवाद जो निकलता है उसके कारण पिचक जाता है और पिचक कर बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो उसे पशु सांस लेने लग जाता है। जो रुकावट थी, जो फोड़ा था, फुंसी थी, वे फूट चुका और फट चुका होता और पशु सांस लेने लगता है, पशु ठीक हो जाएगा। तो पशुपालक भाई, अगर आप आराम से समझ गए होंगे कि जो धान होता है वो पूरी तरीके से आपको छिलका हुआ चावल नहीं होना चाहिए और चावल अंदर होना चाहिए, वही आपके एक मुट्ठी पर अपने पशु को नाल के जरिए आप पिला देना। जिसके गले में वो फुंसी या फोड़ा होता है वो धान के जरिए फूट कर अंदर चला जाएगा और पशु आराम से सांस लेने लग जाएगा और पशु के बचने के चांसेस भी बहुत ज्यादा। ठीक है पशुपालक भाई, इस तरह से आप गलकोट का इलाज कर सकते हो। कोई भी पशु में बीमारी आ सकती है, वो ये एक आपातकालीन एक इलाज है, तो आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं। ठीक है पशुपालक भाई, यही थी जानकारी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि पशुपालक भाई ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप अपने पशुपालन में फायदा उठा सकें। ठीक है पशुपालक भाई, मिलते हैं हम अगले कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।